अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं रात के वक्त अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ सुरंग के बाहर खड़ा होता है। दरसुन सुरंग से बाहर आकर कहता है, हुजूर हम कामयाब हो गए हैं, हमने सुरंग खोद ली है। वहाँ मौजूद शामिल बलबान, अब्दुर्रहमान और बाकी सिपाही बहुत खुश होते हैं। इसलिए में हलीमा और फातिमा रायबाओं के बेस में वहाँ आती है। सिपाही भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, हमारी जंग मुबारक हो। ये कहते और सुनते साथ ही वो बाज़ंतीनी कपड़े पहने हुए सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। हेक्टर के सिपाही वहाँ पहुँच के सारा मंजर देख रहे होते हैं और एक सिपाही कहता है, यह सुरंग तुम्हारी कब्र होगी। सुरंग में आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन कहता है, हर कोई एक एक करके गुजरेगा, मोहतात रहना, मलबा हमारे ऊपर ना गिरे। चलो फिर सब एक एक करके गुजरना शुरू हो जाते हैं। सुरंग की हिफाजत में बाहर कुछ सिपाही खड़े होते हैं, मगर हेक्टर के सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। कुछ शहीद हो जाते हैं और कुछ जख्मी हो जाते हैं। हेक्टर के सिपाही तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं और जख्मियों का काम भी तमाम कर देते हैं। कमांडर कहता है, यूनानी आग लेकर आओ, आज यहाँ हम भी मर जाएंगे, लेकिन तुर्कों का बोरसा का ख्वाब खून से लबरेज हो जाएगा। कबीले में उरहान उस्मान साहब के साथ बैठा होता है और उस्मान साहब कहते हैं, तुमने काफरों की फौज को गुजरने नहीं दिया, हमें फतह से हमकरार करने वाले अल्लाह की हमद है। तुमने कोशिश और हिम्मत दिखाई, अल्लाह तुम्हारे तमाम हुकूक हलाल करे। जवाब में उरहान कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ बाबा, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी और भी है। सालों से जिसे आपने अपना हदफ समझा और जिसका ख्वाब आपने देखा, वो शहर बुरसा कल काई के शानदार झंडे से मुशर्रफ होगा। यह सुन के उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे उरहान, तुम कामयाब होगे, मैं जानता हूँ। औलाद वो होती है जो अपने वालिद से विरासत में मिलने वाले ख्वाब को हकीकत में बदल दे। तुम्हारी औलाद भी तुम्हें फख्र महसूस करवाएगी इंशाल्लाह। यह सुन के उरहान कहता है, इंशाल्लाह बाबा, आप बस जल्दी से दोबारा खड़े होने की कोशिश करें। वो चांदी का गुम्बद जो आपने मुझे दिखाया था, हम उसकी चोटी पर लगे सुलीब को आलम इस्लाम के हिलाल से बदल देंगे और उसके नीचे मिलकर नमाज अदा करेंगे। कल मैं आपके लिए बोरसा से मुट्ठी पर मट्टी लाऊंगा। जब आप उस मट्टी को मुट्ठी में लेकर दबाएंगे तो आप अपनी ताकत और कुव्वत दोबारा हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह, और कहेंगे कि मेरा घोड़ा लाओ और उठ खड़े होंगे इंशाल्लाह। यह सुन के उस्मान साहब भी इंशाल्लाह कहते हैं। सुरंग में आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन अपने साथियों से कहता है, हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, अपनी तलवारें निकाल लो। सब तलवारें बेनियाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए दरसुन को रुकता हुआ देखकर हलीमा पूछती है, दरसुन खैर तो है, क्या हुआ? जवाब में दरसुन कहता है, मैंने एक आवाज सुनी। हलीमा कहती है, तंग रास्ते से आई होगी, चलो। मगर दरसुन कहता है, नहीं नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, तुम अलाउद्दीन सरदार नहीं हो। ये कहते साथ ही दरसुन पलट जाता है। हलीमा परेशान होते हुए उसे पुकारती है, मगर फिर अलाउद्दीन के पीछे निकल पड़ती है। उधर दरसुन जाकर देखता है कि हेक्टर की सिपाही आग फेंक रहे हैं। अगले लम्हे जोरदार धमाका होता है, पूरी सुरंग हिल जाती है। अलाउद्दीन और उसके साथी लड़खड़ा जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, सुरंग को उड़ा दिया गया है, मोहब्बत के सुरमा, उन्होंने हमारी तरकीब जान ली होगी। हलीमा परेशान होते हुए कहती है, दरसुन दरसुन भाई, दरसुन पीछे रह गया है। शामिल कहता है, सुरंग गिरने वाली है हुजूर, हम वापस नहीं जा सकते, वो बुरसा की तरफ गए होंगे। तैमूर बोगा कहता है, मोहब्बत सुरमाओं के सुरंग के दाहने पर जमा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। वो सब बहुत परेशान होते हैं और अलाउद्दीन कहता है, हमारा फर्ज मुकद्दस है, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। हलीमा पूछती है, भाई दरसुन? तो अलाउद्दीन कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते हलीमा, हमें जाना होगा, चलो चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हलीमा दरसुन के पीछे जाने की जिद करती है, मगर फातिमा उसे लेकर चली जाती है। कबीले में शहंशाह दीदार से कहता है, उरहान बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, अगर उसने बोरसा भी ले लिया तो उसकी ताकत सरदों से बाहर निकल जाएगी, लेकिन मैंने इसमें वो दानिशमंदी नहीं देखी जो उस ताकत को इस्तेमाल कर सके। लेकिन देखो, ये कहते साथ ही शहंशाह बैठता है तो दीदार उसके पास आते हुए कहती है, अगर तुम तैमुरताश की पेशकश पे हाँ कह दो तो वो ताकत जो उरहान के हाथ आएगी, क्या वो तुम्हारे हाथों में नहीं होगी? तुम पूरे काइयों और उस्मान सरदार की रियासत के सरपरस्त बन जाओगे। शहंशाह कहता है, नहीं खातून नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने उस्मान सरदार से कभी गद्दारी नहीं करूंगा, वरना मुझे उरहान की कोई परवाह नहीं है। दीदार कहती है, तो उस्मान साहब के बाद क्या होगा? आप जानते हैं कि वो बिस्तरे मर्ग पर हैं, अगर आज नहीं तो कल। शहंशाह कहता है, बस खातून बस, ऐसा मत कहो। दीदार कहती है, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, लेकिन मैं सच ही तो कह रही हूँ, तुम किसी से गद्दारी नहीं करोगे, तुम वो हासिल करोगे जो तुम्हारा हक है। अलखानियों से दोस्ती सरदारी क्या चीज है? ये सल्तनत लाएगी सल्तनत, लेकिन अगर उरहान ने ले लिया तो वो खुद को सात अकलीम का सुल्तान समझेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो कुछ नहीं देखेगा। शहंशाह कहता है, अपनी जिद में उरहान रियासत तबाह कर देगा। दीदार कहती है, वैसे भी उस्मान सरदार के बाद हम इस कबीले में उनकी आंखों में खटकेंगे, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, हम उनके रिश्तेदार नहीं बन पा रहे। शहंशाह परेशान होते हुए पूछता है, क्या मतलब है इस बात का? तो दीदार कहती है, फातिमा हमारे यगीद से शादी नहीं करना चाहती। ये सुन के शहंशाह बहुत परेशान हो जाता है। उधर सुरंग से अलाउद्दीन और उसके साथी आगे बढ़ रहे होते हैं कि सामने से मोहब्बत के कुछ सुरमा आ जाते हैं। अलाउद्दीन जल्दी अपने साथियों के साथ उनसे निपटता है और आगे बढ़ता है। वो सुरंग से होते हुए सीधे बावर्ची खाने में जा घुसते हैं। वहाँ पे जो मोहब्बत के सुरमा आते हैं उन्हें भी मार दिया जाता है। फिर अलाउद्दीन फातिमा और हलीमा से कहता है, मेरी बहनों, तुम अपना फर्ज जानती हो, मोहब्बत सुरमाओं के कमानदारों को ढूंढो, सिपाहियों को भी टटोलो, देखते हैं वो क्या
जानते हैं। फातिमा कहती है हम ढूंढ लेंगे भाई, आप फिक्र ना करें। अलाउद्दीन अपने साथ कुछ सिपाही लेता है और आगे बढ़ जाता है। यगीद फातिमा खातून के पास आकर कहता है फर्ज मुश्किल है, आखिर में शहादत है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर देना। फातिमा कहती है फतह हमारी होगी यगीद साहब। यगीद पूछता है क्या तुम माफ नहीं करोगी? फातिमा के जवाब ना देने पे यगीद कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? फातिमा कहती है मेरा तुम पे कोई हक नहीं है और तुम्हारा मुझ पे नहीं। हलीमा मुसलसल रास्ते को देखते हुए दरसुन को याद कर रही होती है, जबकि पास ही में यगीद परेशान होते हुए चला जाता है। फातिमा हलीमा से कहती है चलो हलीमा, तो हलीमा कहती है नहीं मैं उसे वहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुन के फातिमा उसे हौसला देती है और कहती है हलीमा मेरी बहन, हमारा एक फर्ज है। हलीमा कहती है हमारा फर्ज है, हम बुरसा फतह करेंगे है ना? फातिमा कहती है मैं तुम्हारे अंदर की आग को जानती हूँ, लेकिन पहले बुरसा लेंगे। हलीमा कहती है बहन उसने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया, अगर वो जिंदा हुआ तो क्या होगा? फातिमा कहती है हम दरसुन के लिए बुरसा फतह करेंगे, चलो वक्त नहीं है चलो। हलीमा पे आंसू साफ करती है और फातिमा के साथ चल पड़ती है। कबीले में उरहान नीलुफर के पास आता है, वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा होता है। नीलुफर उससे कहती है क्या तुम बात कर सके? तो उरहान कहता है बात की, मेरे उस्मान साहब, कारा उस्मान, वो मेरा चिन्नार है, लेकिन पहली बार मैं उन पर इतने काले बादल देख रहा हूँ। नीलुफर उससे कहती है तुम उन काले बादलों को छान दोगे। उरहान कहता है मैं बुरसा फतह करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं उनका ख्वाब सच करूंगा। इसलिए मैं कारा खलील वहाँ पे आता है और कहता है हुजूर शहजादी अस्पोर्चा आपसे मिलना चाहती है। इजाजत मिलने पे शहजादी अंदर दाखिल होती है और उरहान से कहती है मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। जवाब में उरहान कहता है मेरी खातून से मेरा कुछ छुपा नहीं है, तुम बोलो। मगर शहजादी कहती है बात उसूल की है, मैं सियासत में सिर्फ मुतल्लिका शख्स से बात करती हूँ। नीलुफर के इशारे पे उरहान शहजादी के साथ चला जाता है। बुरसा के हिसार से फातिमा और हलीमा आगे बढ़ रही होती है। एक सिपाही उनके सामने आता है और पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो हलीमा कहती है हम सल्तनत के मुकद्दस सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं। सिपाही उनकी टोकरियों में से फल उठा लेते हैं। फातिमा पूछती है क्या आप जानते हैं कि आपके कमांडर कहाँ हैं? हमने उन्हें भी फल देने हैं। सिपाही कहता है क्या आप नहीं जानती कि वो कहाँ हैं? हलीमा के इशारे पे फातिमा और हलीमा उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं, खंजर सीधा उनकी गर्दनों में। फिर हलीमा कहती है हमें इन्हें छुपाना होगा जल्दी। मगर इसी लम्हे मजीद सिपाही आ जाते हैं और पूछते हैं तुम लोग कौन हो? एक तरफ से दरसुन भी सामने आता है। दरसुन को देख के हलीमा चौंक जाती है और बहुत खुश होती है। दरसुन तलवारें थामे आगे बढ़ता है और काफरों पे टूट पड़ता है। हलीमा और फातिमा की लड़ाई में आए बगैर वो उन सब का काम तमाम कर देता है। हलीमा उससे पूछती है दरसुन तुम वहाँ से कैसे निकले? तो दरसुन कहता है किसी की आंखों में देखकर कुछ बातें कहनी थी, जब तक वो कह ना दूं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। लगता ऐसा है कि मेरे ना मरने पे तुम्हें काफी खुशी हुई है हलीमा खातून। हलीमा कहती है खुश तो होंगी ही, आखिरकार तुम भी इंसान हो और बुरसा को एक साइज की जरूरत भी तो थी, अच्छा हुआ तुम नहीं मरे। फातिमा कहती है दरसुन अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, जल्दी जाओ और अलाउद्दीन भाई को खबर दो। ये सुनते साथ वो आगे बढ़ जाता है। कबीले में उरहान शहजादी से कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ शहजादी होने के अलावा तुम्हारे पास कोई सियासी ताकत नहीं है, तुम मुझसे क्या बात करोगी? तो शहजादी कहती है उरहान साहब ऐसा ना करें, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें नहीं मालूम कि सरहदी इलाकों से लेकर अस्कोदार तक तमाम किलों की आमदनी मेरी है। जवाब में उरहान कहता है आमदनी तुम्हारी है, सियासी ताकत नहीं, किलों का इंतजाम तुम्हारे पास नहीं है। शहजादी कहती है किले नहीं, लेकिन उनके गवर्नर मेरे वफादार हैं, मेरी मोहर के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठा सकते। ये सुन के उरहान कहता है तो तुम्हारी मोहर मेरे किस काम आएगी शहजादी, जो कहना है साफ साफ कहो। शहजादी कहती है जहाँ तक मैंने देखा है तुम एक बहादुर और ईमानदार आदमी हो, यानी आज तुमने मेरे तासुब को तोड़ दिया, लेकिन बुरसा से दस्तबरदार हो जाओ। मैं रोम के रूह को दुश्मन के हाथ में नहीं देखना चाहती, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो। जवाब में उरहान कहता है शहजादी इस सरजमीन पर आपकी ख्वाहिशात का कोई हुक्म नहीं चलता। शहजादी कहती है एक तरफ अलखानियों का खतरा और तुर्कमान सरदारों से भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ये जाहिर है कि बरसों से जारी इस मुआसरे ने अवाम और फौज को दोनों को थका दिया है। अगर तुमने बुरसा को फतह कर भी लिया तो इसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। उरहान कहता है तुम बात की फिक्र ना करो, हम इसे फतुहात की आग से रोशन कर देंगे। शहजादी कहती है जिस बुरसा की रट तुम लगाकर बैठे हो वो पूरे 900 साल से हमारा है, बुरसा से दस्तबरदार हो जाए उरहान साहब, ताकि हम सब खुश रह सकें। जवाब में उरहान कहता है भला मैं किस चीज के बदले दस्तबरदार हो जाऊं, तुम्हारे वादे के? शहजादी कहती है मैं तुम्हें वो 3 गुना ज्यादा दूंगी जो तुमने मेरे बाबा से मांगा था, और इसके अलावा तुम अस्कोदार और अजमेर की पट्टी पर तिजारती मुआहदे करोगी और वहाँ से होने वाली पूरी आमदनी मैं तुम्हें दे दूंगी, पूरी आमदनी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हेक्टर, अगरचे तुमने उसकी फौज को मार दिया है, लेकिन हेक्टर अभी भी जिंदा है और वो अपने खुफिया जंगजू को बेदार करने के लिए पहले ही हरकत कर चुका होगा। यह सुन के उरहान कहता है हम उन्हें भी मार देंगे। शहजादी कहती है हम ये सिर्फ इत्तेहादी बनकर ही कर सकते हैं उरहान साहब, तुम बुरसा से दस्तबरदार हो जाओ, तुम्हारे पास खजाना भी होगा और हम मिलके अपने शहरों का दिफा करेंगे। यह सुन के उरहान कहता है मैं तुम्हारी बातों पे गौर करूंगा, अपने बाबा से मिलने के बाद मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह करूंगा। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ
घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।